हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम एसओएफ का सैम्पल पेपर 2023 का देखेंगे कि कैसे पेपर आया था, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सेक्शन वन बाय वन, और हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सैम्पल पेपर लेंगे क्लास 2 का, जो कि लास्ट ईयर का है 2023 का। So let's get started with the last year question paper of 2023. See, 2023 paper of English Olympiad. Each question in Achiever section carries 2 marks, whereas all other question carry 1 marks. Achievers question जो है वो 2 marks के हैं, बाकी सारे question will be of 1 marks. सो वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, इसमें आपकी क्या टेस्ट होगी? वर्ड और स्ट्रक्चर नॉलेज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होता है, वर्ड की नॉलेज क्या है। सो लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। फॉर क्वेश्चन 1 and 2, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेल्ड करेक्टली आपको सही स्पेलिंग ढूंढनी है। सही स्पेलिंग आप तभी ढूंढ सकते हो जब आप इसको फिनेटिकली क्रैक करोगे, आप इनको पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अब देखते हैं। First one is approach, approach. So approach is the right APPROACH. You can इसको 3 भाग में आप बांट सकते हो। ऐप की स्पेलिंग होती है APPROACH, अप्रोच। इसके लिए आपकी स्पेलिंग्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिना स्पेलिंग समझे, बिना उसको फोनेटिकली स्पेल किए, बिना उसे टुकड़ों में बांटे, आप स्पेलिंग का सही स्पेलिंग नहीं पता कर सकते हो। पहले आप गलत वालों को पहले ही एलिमिनेट कर दो। ये 3 गलत थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अप्रोच, APP ROACH। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड, flutter, flutter. So right spelling is flutter, FLUTTER. So option B is the correct answer, flutter, FLUTTER. इसको आप स्पेल करके देखेंगे, flutter, FLU, TTER, इसमें डबल टी लगता है, flutter. चूज द सिनोनिम ऑफ डिसमल। डिसमल का क्या सेम स्पेलिंग होता है? ग्लैड, ब्राइट, नो, ग्लूमी। इट वॉज ग्लूमी डे। सो डिसमल का सिनोनिम सेम मीनिंग इज ग्लूमी। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑफेंसिव। दिस बॉय इज वेरी ऑफेंसिव। सो ऑफेंसिव का राइट एंटोनिम क्या होगा? डिलाइटफुल। He is a delightful boy, he is an offensive boy. Offensive का opposite antonym is opposite, that is delightful. Now question 5 to 6, choose the correct answer. अब हमें सही आंसर चूज करना है। Which of these is not a correct masculine feminine pair? इनमें से कौन सा जेंडर सही से मैच नहीं है? नेफ्यू का नीसी होता है, हायर का हायरेसू होता है, मेल का फोल होता है, मेयर का फोल होता है, ड्रेक का डक। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। बाकी सब सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है। हॉर्स का मेयर होता है, फोल का मेयर नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। व्हाट इज द होम ऑफ स्नेक कॉल्ड? स्नेक के घर को हम क्या कहते हैं? हिस, वो तो उसकी आवाज होती है। वेब, स्टाई, नो, बरो। रैबिट का जैसे बरो होता है, वैसे स्नेक भी अपना बरो डिग करके ग्राउंड में रहता है। सो द होम ऑफ अ स्नेक इज नोन एज बरो. For question 7 and 8, choose the correct option for the underlined words. Pride of lions. ये क्या है? We saw pride of lions. Lions obviously क्या होगा? Verb, adjective, adverb. No, it will be a noun. A pride of lions is noun. Collective noun. इसको हम collective noun कहते हैं. Pride of lions is collective noun. This table is made of wood. अब of क्या है? नाउन हो ही नहीं सकता, प्रोनाउन, कंजंक्शन, नो, प्रेपोजिशन। ऑफ, जब भी कोई पोजीशन के बारे में आपको पता चलता है वो कहाँ है, सो इट इज नोन एज प्रेपोजिशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फॉर क्वेश्चन 9 to 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें सही ऑप्शन यहाँ पे पुट करना है. रीना नेवर डैश टू हर टीचर. लिसन टू हर टीचर. टू लिसन, लिसनिंग, लिसन्स. हमेशा हम एस का फॉर्म लगाएंगे वर्ब में.
when we talk about one person, we present tense की बात होती है, तो हम LISTENS S वाला फॉर्म लगाते हैं वर्ब में. So here listens will be fit. We will fit listens here. Reena never listens to her teacher. ये हमारी जो डेली रूटीन की बातें होती हैं, या कोई भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो हम वर्ब में हमेशा एस वाला फॉर्म लगाते हैं. सो रीना नेवर लिसन्स टू हर टीचर. यहाँ पे लिसन टू लिसन लिसनिंग नहीं होगा, लिसन्स इज द करेक्ट आंसर. Mara looked dash the cat nicely. From the cat, in the cap, up the cat. No, after the cat. वो कैट की देखभाल उसने अच्छे से की. मायरा लुक्ड आफ्टर द कैट नाइसली. कैट का उसने बहुत अच्छे से देखभाल किया. सो आफ्टर विल फिट हियर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 11. Dash do we get the market? Where do we get the market? What do we get the market? Which? How do we get the market? हमको मार्केट कैसे मिलेगा? कभी आप न्यू प्लेस में जाते हो तो आप किसी से यही तो पूछोगे, हाउ डू वी गेट द मार्केट. क्या पूछोगे? वेयर डू वी गेट द मार्केट? व्हाट डू वी गेट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हाउ डू वी गेट द मार्केट. Saima lives with both her dash in Mumbai. Both her parents. Simple S लगेगा because we are talking about two of them, mother and father. तो simple S लगेगा. या apostrophe S possession शो करने की जरूरत नहीं है. apostrophe S तो लगेगा ही नहीं. So simple parents. Option B is the correct answer. Don't worry, they dash keep their promise definitely. They can, could, will, may. They may keep their promise definitely. So option B is the correct answer. Don't worry, they may keep their promise definitely. Give me dash largest egg from the basket. So give me the largest egg. सबसे बड़ा वाला egg. That is why सबसे बड़े या जब से स्पेशल की जब भी बात होती है we use the there. Option C is the correct answer. हम वहां पे the लगाते हैं. हम a नहीं लगाएंगे, हम and नहीं लगाएंगे. हम क्या लगाएंगे? the लगाएंगे because it is the largest. वो सिर्फ एक ही होगा. So the will fit here. The largest egg from the basket. They will leave for the trek dash soon, ever, always, rarely. They will leave for the trek soon. वो जल्दी ही ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे. They will leave for the trek soon. Option A is the correct answer. वो जल्दी ही निकलेंगे ट्रैक के लिए. Now we have to look at this picture and answer the various questions. For question 16 to 20, look at the picture and choose the correct आंसर. 16 से 20 क्वेश्चन जो है इस पे डिपेंडेड है. ये देखिए, ये जैसन है, ये डोडो है, लूसी है, ट्रिक्सी है, टॉम है, बेसिल है, टोरी है, क्लाउड्स है, सन है. ये एक फार्म का सीन लग रहा है, पीछे फेंस है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला वाला. द टॉलेस्ट ऑफ इज. सबसे लंबा आपको कौन लग रहा है? टोरी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हु इज द टॉलेस्ट? टोरी. टोरी सबसे लंबा है. देयर इज अ डैश बिहाइंड जैसन. जैसन के पीछे, आप फिर से देखते हैं, जैसन के पीछे क्या है? ये इसको हम फेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? मोटर है, क्लॉक है, फेंस है. सो फेंस है. जैसन के पीछे क्या है? फेंस. ये बाउंड्री वॉल होती है जिससे हम गार्डन या अपने घर की अगल बगल बाउंड्री को कवर करवा देते हैं, उसको हम फेंस बोलते हैं. There are dash animal in the picture. अब एनिमल गिन लीजिए. 1 2 3 4 5 6 एनिमल्स. कितने एनिमल्स हैं? 6 एनिमल्स हैं. तो कितने एनिमल्स हैं पिक्चर में? 6 एनिमल्स. The sun is shining brightly, heavily, rudely, sadly. Rudely, sadly होगा नहीं, heavily होता नहीं है, rain होता है, brightly. The sun is shining brightly. हमेशा sun brightly shine करता है. So option A is the correct answer. There is or are dash in the sky. Sky में आपको क्या दिख रहा है? Rain दिख रही है, birds दिख रहे हैं, moon दिख रहे हैं, clouds. There are clouds in the sky. Is और are इसलिए दिया है कि बहुत सारे हैं,
तो आर, 1 है तो इज, सो देयर आर मेनी, तो इज यहां नहीं लगेगा, यहां आर लगेगा. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Now for question 1 to 25, read the passage and answer the question that follows. अब हम इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी बेसिस पे आंसर्स देने हैं. Once there were two brothers who live on the edge of the forest. वो फॉरेस्ट के एज पे रहते थे. The elder brother was very mean to his younger brother. अभी कुछ दिन पहले मैंने ये स्टोरी पढ़ाई थी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी. So the elder brother was very mean to his younger brother. बहुत mean था, बहुत rude था, and ate up all the food and took all his good clothes. वो उसका सारा खाना खा जाता था elder brother, छोटे भाई का, और उसके सारे अच्छे कपड़े ले लेता था. One day the elder brother went into the forest to find some firewood to sell it in the market. अब वो एक फॉरेस्ट में गया, उसने सोचा कुछ फायरवुड इकट्ठा करता हूँ और मार्केट में सेल करता हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए. As he went around chopping the branches of the tree after tree, he came upon a magical tree. अब जब वो चॉपिंग कर रहा था, सारे फायरवुड इकट्ठा कर रहा था, तब उसको एक मैजिकल ट्री मिला. The tree said to him, "Oh kind sir, please do not cut my branches. If you spare me, I will give you golden apples." प्लीज सर मुझे मत काटो. वो ट्री चिल्लाता है, प्लीज सर मुझे मत काटो, अगर तुम मेरी ब्रांचेस नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें गोल्डन एप्पल्स दूंगा. ओके. द एल्डर ब्रदर अग्रीड बट वाज डिसअपॉइंटेड विद द नंबर ऑफ एप्पल्स द ट्री गेव हिम. वो खुश तो बहुत हो गया, उसने उसको छोड़ दिया, बट वो डिसअपॉइंट हो गया, बहुत ज्यादा अपसेट हो गया. क्यों? क्योंकि जितने उसने नंबर ऑफ एप्पल्स दिए होंगे, जितने भी दिए होंगे, वो उस नंबर से खुश नहीं था. Greed overcame him and he threatened to cut the entire trunk if the tree didn't give him more apples. अब उसने उसको थ्रेट किया, उसको धमकी दी कि अगर तुम मुझे और एप्पल्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा ट्रंक ही काट दूंगा. मैं तुम्हारी मतलब ट्रंक, वो जो पेड़ का स्टेम होता है मोटा सा, उसको ट्रंक कहते हैं, तो वो बोलता है मैं तुम्हारी ट्रंक काट दूंगा. The magical tree insisted, showered the elder brother. The magical tree instead showered the elder brother with hundreds upon hundreds of tiny needles. अब पेड़ को भी गुस्सा आ गया, उसने खुद सारी छोटी नीडल्स एल्डर ब्रदर पे गिराना शुरू कर दी. The elder brother lay on the ground crying in pain as the sun began to lower below the horizon. सन डूबने लगा और उसके ऊपर नीडल्स गिरती रही और वो पेन में चिल्लाते रहा. The younger brother grew worried and went to search for his elder brother. अब बहुत देर हो गई थी, छोटा भाई एकदम worried था, वो गया अपने बड़े भाई को ढूंढने. He found him with hundreds of needle on his skin. अब उसको दिखता है बहुत सारी सुइयों के साथ मेरा भाई लेटा हुआ है. He rushed to his brother and removed each needle with lot of care and love. अब उसने एक एक नीडल बहुत प्यार से निकालना शुरू किया. After he finished, the elder brother apologized for treating him badly and promised to be better. जब उसने नीडल निकाल ली, उसने अपने छोटे भाई को बहुत प्यार किया और बोला, he apologized, उसने सॉरी मांगी. अपोलोजाइज का मतलब होता है सॉरी मांगी फॉर ट्रीटिंग हिम बैडली, उसके साथ वो जो भी व्यवहार करता था, बुरा व्यवहार, और प्रॉमिस किया कि मैं बटर बनूंगा. द ट्री सॉ द चेंज इन एल्डर ब्रदर्स हार्ट एंड गेव देम अ गोल्डन एप्पल्स कुड एवर नीड. और उसने बहुत सारे गोल्डन एप्पल उसको दे दिए. क्यों? क्योंकि वो चेंज देखता है कि एल्डर ब्रदर में बहुत चेंज आ जाता है. वो प्रॉमिस करता है अपने छोटे भाई से कि मैंने जितना भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था या जितना भी गलत काम किया था, अब मैं नहीं करूंगा. और उसके हार्ट में चेंज आ जाता है, उसका हार्ट चेंज हो जाता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने पैसेज समझ लिया, अब हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं. द एल्डर ब्रदर वाज मीन बिकॉज he beat up his younger brother. नहीं, वो मारता तो नहीं था. He took everything from his younger brother. He took care of his younger brother. He loved his younger brother a lot. No, he took everything from his younger brother. यहाँ लिखा हुआ है was very mean to his younger brother, ate all the food and took all his good clothes. So he took everything from his younger brother. वो अपने छोटे भाई की सारी चीजें ले लेता था. Why did the elder brother go into the forest? क्यों गया था फॉरेस्ट में? फायरवुड काटने. To collect some firewood to sell in the market, to collect the fallen leaves, to pluck some fresh flowers, to gather some fruits for dinner. Option A,
to collect some firewood to sell in the market. वो firewood को काटने और collect करने गया था ताकि वो उसको market में sell कर सके. Question 23. Why did the magical tree shower hundreds and hundreds of needles upon the elder brother? उसने क्यों ट्री ने ऐसा किया? Because he cut the branch of the tree, because he threatened to cut the entire trunk of the tree, because he cut the whole tree, because he stole the fruits from the. Option B is the correct answer, because he threatened to cut the entire trunk of the tree. उसने threat किया था, ट्री को धमकी दी थी कि अगर तुम मुझे और एप्पल्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा ट्रंक ही काट दूंगा. उसी वजह से उसने उसके ऊपर नीडल्स बरसाना शुरू कर दिया. 24th question says the magical tree gave them a lot of golden apples because बहुत सारे लास्ट में गोल्डन एप्पल्स क्यों दिए? यंगर ब्रदर asked, नहीं. Elder brother became worse, no. It felt generous. It saw a change in elder brother's heart. उसने इतने सारे एप्पल उनकी पूरी लाइफ टाइम के लिए क्यों दे दिए? क्योंकि एल्डर ब्रदर के हार्ट में चेंज आया था. उसने अपोलोजाइज किया और बेटर होने का प्रॉमिस किया. दैट इज व्हाई ट्री ने चेंज देखा, सॉ द चेंज इन एल्डर ब्रदर्स हार्ट. उसके दिल में बर्ताव आया, इसलिए उसने ट्री ने इतने सारे गोल्डन एप्पल्स देने का उससे प्रॉमिस किया और दिया भी. इन द लास्ट पैराग्राफ द वर्ड apologize मीन्स, मैंने अभी आपको बताया, saying sorry, feeling nervous, acting rude, showing anger. saying sorry फील करना apologize मतलब होता है. Now spoken and written expression. Next session is spoken and written expression. इसमें dialogues होते हैं which we have to see and हमें पता लगाना है कि कौन सा word कहाँ fit होगा. For question 26 to 30, choose the most suitable option to complete each conversation. अब दो लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन होगी, हमें पता लगाना है कौन सा वर्ड यहाँ फिट होगा. रिया, कैन वी गो टू द पार्क? रिया बच्ची है, वो अपनी मदर से कह रही है कैन वी गो टू द पार्क. तो मम्मा क्या आंसर करेंगी? डैश, व्हाई नॉट. व्हेन, व्हाई नॉट. नो, व्हाई नॉट. थैंक्स, व्हाई नॉट. श्योर, व्हाई नॉट. मम्मा क्या कहती है आपकी? आप पूछो कैन वी गो टू द मार्केट, कैन वी गो टू द मॉल, तो मम्मा क्या बोलेंगी? श्योर, व्हाई नॉट. चलो, क्यों नहीं. Neha, what's on your mind? Nitin, nothing. I am just dash about something. नेहा पूछ रही है what's in your mind. आप अपने फ्रेंड से क्या पूछते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो नितिन क्या बोलेगा? Nothing. I am just about something. Sleeping about something. Looking about something. Thinking about something. Minding about something. Thinking about something. Nothing. I am just thinking about something. मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ. हमेशा आप थिंक करते हो किसी चीज के बारे में. स्लीप, लुकिंग, माइंडिंग इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 28 सेज रोमी एंड श्याम के बीच में कॉन्वर्सेशन है वेयर इज द बैंक. रोमी पूछ रहा है बैंक कहाँ है, तो श्याम बोल रहा है इट इज दैश द बुक शॉप. एट द बुक शॉप हो ही नहीं सकता. ऑन द बुक शॉप, बिसाइड, नेक्स्ट टू द बुक शॉप. नेक्स्ट टू क्या आंसर होगा? नेक्स्ट टू मतलब बैंक बुक शॉप के जस्ट बगल में. नेक्स्ट टू बुक शॉप. एट नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, बिसाइड्स नहीं हो सकता. नेक्स्ट टू विल फिट हियर, जस्ट बगल में बुक शॉप के. जतिन और काशी के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है. मे आई ओपन द विंडो. जतिन पूछ रहा है काशी से मे आई ओपन द विंडो, तो काशी क्या कहेगी? यस, सॉरी. Why can't, rarely, certainly, definitely. Certainly का मतलब होता है definitely. हाँ बिल्कुल, विंडोज खोलो, बहुत गर्मी लग रही है. So certainly. Certainly का मतलब होता है definitely. वो ये yes, sorry नहीं बोलेगी, why can't नहीं बोलेगी, rarely नहीं बोलेगी. These three options are wrong. Certainly, definitely you can open the window. Reena, give dash a chocolate bar please. Give dash. Give I, give my, give mine, give me. Option B is the correct answer. Give me a chocolate bar, please. मुझे दो, तो मुझे के लिए me लगाना पड़ेगा. I, my, mine is wrong. Me is the correct option. Achievers section. Achievers section 2 marks का होता है. For question 31 to 32, 31 and 32, choose the correct option to fill in the blanks. I don't drink coffee. मैं कॉफी नहीं पीती. It disturbs my sleep. वो मेरी नींद डिस्टर्ब करती है, तो यहाँ क्या लगेगा? And नहीं, but नहीं, as right answer so भी नहीं.
as it disturbs my sleep. I don't drink coffee. मैं कॉफी नहीं पीती क्योंकि reason it disturbs my sleep. So you are giving the reason, तो इसलिए यहाँ पे as लगेगा. As it disturbs my sleep. So I don't drink coffee क्योंकि and नहीं लगेगा, but नहीं लगेगा, controversial नहीं है, so भी नहीं लगेगा, यहाँ पे as लगेगा because you are giving the reason why you don't drink coffee. I don't drink coffee as it disturbs my sleep, क्योंकि वो मेरी नींद को disturb करता है. 32. Dash Superman dash a red cap. A Superman wear? No. The Superman? Yes. A wore wrong. The wearing wrong. So these three options are wrong. The Superman, क्योंकि Superman one होता है and it is a proper noun. We will use the Superman wears. मैंने बताया था जब भी हम present tense की बात करते हैं तो हम verb का s वाला फॉर्म लगाते हैं. The Superman wears a red cap. Option B is the correct answer. Superman के साथ a नहीं लगेगा और यहाँ wearing नहीं लगेगा. The Superman wears a red cap. ये उसके बारे में ये लाइन बताई जा रही है और जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम वर्ब के फॉर्म के साथ s लगाते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली. कौन सा वर्ड? पिलग्रिमेज रॉन्ग. पिलग्रिमेज नो. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. पिलग्रिमेज. आपको फिर से इसको थ्री सेक्शन में बांटना होगा. PIL पिल GRI ग्री MAG इमेज. पिलग्रिमेज. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपको इसको फिनेटिकली सॉल्व करना है, फिर उसकी स्पेलिंग को तोड़ना है और देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट एंड द करेक्ट spelling. So PIL GRI mage MAGE. So option D is the correct answer. Choose the synonym of vanity. Vanity का synonym, vanity is moving with pride और बहुत अच्छे से move करना, pridely move करना. So vehicle, pride, truth, scheme, pride. Option B is the correct answer. Synonym of vanity is pride. The lion moves with a pride. वो एकदम शेर जो है जंगल का राजा वो एकदम प्राइड में चलता है. So vanity का synonym is pride. Choose the correct option to complete the conversation. My father dash a track of dash single penny he spent. My father keep each. Keep आएगा, each आएगा, no. Kept all, no. Keeps. Any. Option D is the correct answer. My father keeps a track of every single penny he spent. मेरे पापा keeps क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वर्ब के साथ s फॉर्म लगेगा. My father keeps the track of every single penny he spent. वो एक एक पैसा जो खर्च करते हैं उसका ट्रैक रखते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 2 of last year. Now we will meet up with the next topic in the next session. Till then, keep practicing, keep preparing for your SOF Olympiad. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.